हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, दैट मीन्स DSBSC। तो इसका मतलब क्या होता है? DSBSC का मतलब DSBSC का फुल फॉर्म जो है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है। सबसे पहली बात कि इसमें हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम किसी भी कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के लिए विभिन्न बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो हमने एक नोट्स लिखा है, इसमें लिखा गया है कि इन द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेटेड वेव कंसिस्ट ऑफ द कैरियर वेव एंड टू साइड बैंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में जो मॉड्यूलेटेड वेव होती हैं, मतलब जो मॉड्यूलेट होकर के मॉडिफाई होकर के हमें जो वेव मिलती हैं, वो उसमें कैरियर वेव तो होती ही हैं, साथ ही साथ उसमें दो साइड बैंड्स भी होते हैं। द मॉड्यूलेटेड वेव्स हैव इंफॉर्मेशन ओनली इन द साइड बैंड। मॉड्यूलेटेड वेव का जो इंफॉर्मेशन होता है केवल और केवल साइड बैंड में ही जाकर के स्टोर होता है। साइड बैंड इज नथिंग बट अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंसिस्टिंग कंटेनिंग पावर। अगर बात की जाए कि साइड बैंड क्या होता है, तो साइड बैंड जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कंटेनिंग पावर अब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी का एक बैंड होता है जो पावर को कंटेन करके रखता है। विच आर द लोअर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज, जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर और हायर होती है। जिनकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसको USB कहते हैं, अपर साइड बैंड कहते हैं, और जिनकी लोअर फ्रीक्वेंसी है उनको लोअर साइड बैंड कहते हैं। ठीक है, द कैरियर इज सप्रेस्ड and the same power is distributed to the two side bands। जो कैरियर वेव की जो पावर होती है वो क्या होती है, दो साइड बैंड्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देन सच एज अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज DSBSC। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये क्या कहते हैं, DSBSC कहते हैं। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ DSB गिवन बाय, इस फिगर की दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं कि जो DSBSC का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, DSBSC का जो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, वो हमारा किस तरह से होगा। ये बीच में हम लोगों ने ये दिखा दिया अपना कैरियर वेव। ये क्या है हमारा, ये हमारा कैरियर वेव है। कैरियर वेव के दोनों तरफ, एक तरफ क्या देख रहे हैं, FC माइनस FM। FC का मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव एंड FM इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। तो एक तरफ क्या देख रहे हैं कि ये लोअर है, एक तरफ हायर। इधर माइनस का मतलब कम हुआ और इधर प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ ये कि एक तरफ कम एक तरफ बढ़ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, LSB कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, LSB, और इसको क्या कहेंगे हम, USB कहेंगे। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो हमें पता है द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर मॉड्यूलेशन एंड कैरियर सिग्नल्स आर गिवन एज। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है मॉड्यूलेशन और कैरियर सिग्नल्स का, वो क्या होता है, MT। M का मतलब मॉड्यूलेटेड वेव का जो इक्वेशन है, T का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, AM cos 2π FM T। AM क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव एंड FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, वेयर 2π FM इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा M होता है। कैरियर सिग्नल का अगर देखा जाए इक्वेशन क्या होता है, CT। C का मतलब कैरियर इक्वल टू AC cos 2π FC T। AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, एंड FC क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। ठीक है, वेयर 2π FC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा C लिख सकते हैं। मैथमेटिकली वी रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ DSBSC वेव एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो हम लोगों को पता है कि DSBSC का जो इक्वेशन होता है, वेव इक्वेशन जो होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव एंड प्रोडक्ट ऑफ कैरियर वेव के इक्वल होता है, जिसको हम ST से डिनोट करते हैं।
एस का मतलब क्या है, साइड बैंड है। तो एस टी, टी के रिस्पेक्ट में एस टी इक्वल टू एम टी इंटू सी टी। एम टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ला करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ए एम ए सी को हम लोगों ने दोनों एम्पलीट्यूड को पहले लिख लिया, ए एम ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एम इंटू टी। क्लियर है। अब देखा जाए, अगर बात किया जाए बैंड विड्थ क्या होता है, तो बैंड विड्थ का मतलब जो इस फिगर में बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसी को क्या कहा जाए, बैंड विड्थ कहा जाएगा। यानी कि एलएसपी और यूएसपी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहा जाएगा, हम लोग बैंड विड्थ कहा जाएगा। तो बैंड विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या देख रहे थे कि मिनिमम हो रही थी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या देख रहे थे कि मैक्सिमम हो रही थी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अगर माइनस कर दिया जाए तो बैंड विड्थ हमें फाइंड आउट होकर के मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बैंड विड्थ इक्वल टू क्या कर दिया, एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो क्या लगाएंगे, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 cos a cos b का फार्मूला हमारा बन जाएगा। और हमें पता है 2 cos a इंटू cos b का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले से जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो एस टी की वैल्यू, यानी कि हम लोगों को जो साइड बैंड की जो इक्वेशन मिला, जो हमें डी एस बी एस सी का इक्वेशन मिला, वो हमें मिल गया ए एम इंटू ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई एफ एम प्लस एफ सी इंटू टी प्लस कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम, और यहाँ पर देखो टी छूट गया है। ठीक है। अब इक्वेशन इसको हम लोगों ने 4 लेट किया और इसको 5 लेट किया। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन सी दैट the DS-BS modulated wave has only 2 frequency। DS-BSC के पास केवल 2 ही फ्रिक्वेंसी है। एक क्या मिल रहा है हमें, FM प्लस FC, और दूसरा मिल रहा है FC माइनस FM। तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, F मैक्स कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, F मीन कहेंगे। तो हमने क्या बताया था इस फिगर को देख करके, F मैक्सिमम में से F मिनिमम को अगर माइनस करते हैं हमें तो बैंडविड्थ फाइंड आउट करके मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो F मैक्स इक्वल टू FC प्लस FM एंड F मीन इक्वल टू FC माइनस FM। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, F मैक्स और F मिन की वैल्यू को ला करके इक्वेशन 5 में पुट कर दिया। तो जैसे ही पुट किया तो बैंडविड्थ हमें मिल गया FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM। तो FC से FC कैंसिल, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, FC से FC कैंसिल हो गया और FM बच गया, यानी बैंडविड्थ हमें कितना मिल गया, 2 FM मिल गया। मतलब ये हुआ कि हमें जो BSC का जो बैंडविड्थ मिल रहा है वो मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस के इक्वल मिल रहा है। वही हमने लिखा है, दस द बैंडविड्थ ऑफ BSC वेव इज सेम एट दैट ऑफ AM वेव। AM वेव के ही तरह होता है, सेम होता है, एंड इट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। लेकिन होता क्या है, ये मॉड्यूलेटिंग वेव के ट्वाइस के इक्वल।